अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज चेनसॉ मैन के एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा डेविल था जिसने तमाम डेविल हंटर्स को डंजी के खिलाफ कर दिया था कि वो उसको मारने पर उतर आए थे। तो डंजी ने खुद को कैसे बचाया और उसकी क्या स्टोरी थी तो हम एपिसोड के अंदर देखेंगे, इसलिए तमाम भाई एपिसोड के एंड तक बनी रहिएगा। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। Put a little dirt on them. सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि हिरोकाज़ु जब 8th फ्लोर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो दोबारा ऊपर वाली सीढ़ियों से 8th फ्लोर पर वापस आ जाता है। हिमिनो ये देखकर कोबिनी को वी साइन बनाने को कहती है और वो खुद 8th फ्लोर से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोबारा ऊपर से सीढ़ियाँ उतरकर 8th फ्लोर में ही वापस आ जाती है जहाँ पर सारे मौजूद होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और आकी ये देखकर साथ एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि सामने खिड़की के दूसरी तरफ एक और कमरा मौजूद होता है। वो उस खिड़की से उस कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि उस कमरे का दरवाज़ा भी 8th फ्लोर के अंदर ही खुल रहा होता है। और दूसरी तरफ डांजी कमरे से बाहर निकलता है और सबको बताता है कि हर कमरे का दरवाज़ा 8th फ्लोर पे आकर खुलता है और इस तरह उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो सब यहाँ फंस चुके हैं और लिफ्ट मशीन्स भी बंद हो चुकी होती हैं। इसी दौरान डांजी कहता है कि ये सब उस हेड डेविल की वजह से हुआ है जिसको पावर ने मारा था और शायद उसने मरने से पहले हमें इस तरह यहाँ पर फंसा दिया होगा। लेकिन आकी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेविल की पावर उसकी मौत के साथ ख़त्म हो जाती है। इस तरह तमाम डेविल हंटर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि वो इस तरह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हिरोकाज़ु अंदाज़ा लगाता है कि शायद दूसरे डेविल हंटर्स थोड़ी ही देर में उनको ढूंढते हुए उनके पास आ जाएंगे और उन्हें बचा लेंगे। लेकिन उसी दौरान आकी की नज़र पास एक घड़ी पर पड़ती है तो वो देखता है कि डेविल ने किसी तरह वहाँ का टाइम भी रोका हुआ होता है और टाइम आगे नहीं बढ़ रहा होता। ये देखकर आकी सबको बताता है कि हमें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि यहाँ का वक्त रुका हुआ है और उस वक्त तक हम मारे जाएंगे। ये सब देखकर डांजी कहता है कि मैं तो सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिला तो मुझे भी जगा देना। हिरोकाज़ु ये सब हालात देखकर डर जाता है और ख़ुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कोबिनी पागल हो जाती है और वो भी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। और दूसरी तरफ आकी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और वो आराम करने के हक में नहीं होता और उसी दौरान उसको पता लगता है कि उस फ्लोर में बिजली और वाटर सप्लाई की सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं और उनको वहाँ कुछ खाने की चीज़ें भी मिलती हैं जो कि वहाँ के रहने के लोग छोड़कर गए हुए होते हैं। हिमेनो किबिनो और हिरोकाज़ु को देख रही होती है और सिगरेट लगाती है और डांजी देखता है कि ये तो वही ब्रांड है जो कि आकी पीता है। तो हिमेनो उसको बताती है कि मैंने ही उसको सिगरेट पीना सिखाई है और वहाँ से हिमेनो डांजी को आकी की स्टोरी दिखाती है कि किस तरह उसने आकी को सिगरेट पर लगाया था। अभी वो ये स्टोरी सुना ही रही होती है कि इतनी देर में आकी दोबारा वापस आ जाता है और हिमेनो से सिगरेट मांगता है। हिमेनो के पास आखिरी सिगरेट होती है। आकी उससे लेकर पीना शुरू कर देता है और उसको बताता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, जिस डेविल को हमने मारा था वो बड़ा होता जा रहा है। और वो सब बाहर आकर देखते हैं तो उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका होता है और वो डेविल हंटर से कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि तुम मुझे डांजी को दे दो और इस तरह मैं बाकी सबको यहाँ से बगैर किसी नुकसान पहुँचाए जाने दूंगा। आकी और हिमिनो मना कर देते हैं, लेकिन हिरोकाज़ु और कोबिनी डांजी को मार के डेविल को खिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। इतने में कोबिनी हाथ में चाकू उठाकर डांजी की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमेनो रास्ते में आ जाती है और उसको नीचे मारकर रोक देती है। आकी दोबारा फॉक्स डेविल को बुलाने के लिए कुन कहता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोबारा हाजिर नहीं होता और वो समझ जाता है कि ये दुनिया से अलग जगह है, इसलिए शायद मैं फॉक्स डेविल को यहाँ पर नहीं बुला सकता। ये देखकर हिमेनो आगे बढ़ती है और गोस्ट डेविल से उसको मारती है, लेकिन वो दर्दनाक आवाज़ निकालता है और वो देखते हैं कि उसका साइज पहले से बड़ा हो जाता है और वो डेविल जिसका नाम इटर्निटी डेविल होता है उनसे कहता है कि ये सब बेकार है क्योंकि तुम इस वक्त मेरे मैदे में हो और मेरा दिल यहाँ मौजूद नहीं है, और दोबारा कांटेक्ट करने को कहता है। डेविल हंटर सब सोच रहे होते हैं और आकी अपनी तलवार इस्तेमाल करने का कहता है, लेकिन हिमेनो उसको मना कर देती है और बताती है कि इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर इसने वो तलवार इस्तेमाल की तो इसकी ज़िंदगी कम हो जाएगी और मैं ये नहीं होने दूंगी। और इतने में वो डेविल उनकी तरफ बढ़ता है और उस फ्लोर को पूरा घुमा देता है और दोबारा कहता है कि मैं सिर्फ
चेन सॉ को मारना चाहता हूँ। ये सुनकर हिरोकाज़ु और कोबिनी डांजी की तरफ बढ़ते हैं और कोबिनी डांजी को चाकू मारने के लिए आगे आती है। आकी डांजी को पीछे धकेलता है और वो खुद सामने आ जाता है और वो चाकू आकी को जाकर लगता है और उसका खून आना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डांजी मरता है या नहीं, लेकिन वो भी गन डेवल को मारना चाहता है और मैं उसको अकेले नहीं मार सकता, इसलिए मुझे और डेवल हंटर्स की ज़रूरत है। आकी का बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। ये देखकर डांजी पावर को उसका खून रोकने को कहता है, क्योंकि पावर एक ब्लड डेवल होती है। इस तरह पावर उसका खून रोकने की कोशिश करती है और इधर आकी की हालत का जिम्मेदार सब डांजी को कह रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम पहले ही उस डेवल की बात मान लेते तो ये सब ना होता। डांजी ये सुनकर खड़ा हो जाता है और उस डेवल की खुराक बनने को तैयार हो जाता है और उनको कहता है कि मैं उसके मुंह के अंदर तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे अंदर जाकर लड़ने का मौका मिला तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और इस डेवल को मार दूंगा। और कहता है कि शायद ये डेवल मेरे चेन सॉ से डरता है, इसीलिए इसने तुम्हें मुझे मारने को कहा था। और जिस तरह हिमोनो के गोस्ट डेवल ने इसको मारा था और इसको बहुत दर्द हुआ था, तो मैं इसे अपने चेन सॉ से इतना मारूंगा और इतना दर्द दूंगा कि ये खुद को मारने पर मजबूर हो जाएगा। ये कहकर डांजी अपने सीने पर जो हुक होता है उसको खींचता है और उस डेवल के मुंह में छलांग लगा लेता है। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत लेवल का होने वाला है, बड़ी कमाल की फाइट्स होगी, उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।